हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कि जो हमारे गांव में या कस्बे में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वे क्यों खोले गए हैं। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आया या कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आया या कहीं ब्लॉक लेवल पे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाने लगी। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। या फिर आप जैसे अपने पीएससी पे कोई भी केयर लेने जा रहे हो तो आप थोड़ी बहुत जानकारी लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीएससी पे क्या-क्या मिल सकता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हम शॉर्ट फॉर्म में ही पीएससी बोलते हैं। पीएससी पे क्या-क्या मिलता है वो चीज़ आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जिससे क्या है कि आप अगर नॉलेज लेके जाओगे तो क्या है, कोई अगर केयर वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है, उसका पीएससी लाने का मतलब क्या था? ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे क्यों लेके आया था? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, ठीक है? या फिर जो ट्रीटमेंट की सुविधा है वह उसने पीएससी पे क्यों दी? ये भी तो सोचने वाली बात है। हाँ, है ज़रूर। ठीक है? अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं थोड़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, ठीक है? उससे पहले ये जानो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कौन लेके आया था, ठीक है? नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है? ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेके आया था। वह क्यों लेके आया था? ऐसा क्या हो रहा था जो पीएससी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ठीक है? हाँ, ऐसा बहुत कुछ हो रहा था हमारे देश में, जैसे कि जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती थी, तो वो क्या है, कोई ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित होके मर रहा है, तो कोई कैंसर से ग्रसित होके मर रहा है, तो कोई काला आजार, कोई डायरिया, कोई फाइलेरिया। ये सारे डिसीज़ के कारण क्या है, डेथ रेट वो क्या है कि इंक्रीज़ हो रहा था। या फिर किसी के पास क्या है, हमारे जो गाँव हैं, ठीक है, जो रूरल एरिया हैं, आज भी कहीं-कहीं पे क्या है, जो हेल्थ फैसिलिटी है वह नहीं पहुँच पा रही है। तो उसी जो रूरल एरिया में या फिर कहीं जो गाँव के एरिया में हेल्थ फैसिलिटी है वो किसके तहत पहुँचाई जाती हैं? इसके तहत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो क्या करता है, जो हमारे गाँव होते हैं, ठीक है, छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ पर क्या है, हेल्थ की, स्वास्थ्य की सुविधाओं को आसान से आसान तरीके से पहुँचा सके और हर किसी को क्या है, हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। इसलिए पीएससी भी आया उसी के अंतर्गत, ठीक है? मेन 3 चीज़ें देख लो इस, मतलब जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसकी मेन 3 चीज़ों पे फोकस ज़्यादा, उसके गोल मतलब 3 पे ज़्यादा था। एक पहली चीज़ ये थी कि रिड्यूस एमएमआर, ठीक है? जो एमएमआर था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कहें कि जैसे कभी-कभी क्या होता था, पहले क्या है कि डिलीवरी किसी की बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती थी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती थी, तो क्या था कि हमारे गाँव से जो हॉस्पिटल थे वो इतनी ज़्यादा दूर थे कहीं न कहीं कि हम पहुँच नहीं पाते थे और रास्ते में माँ की भी डेथ हो जाती थी या फिर बच्चा खत्म हो जाता था। तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि क्या है, साधन नहीं था आपके पास कहीं न कहीं, ठीक है? टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है? मेन फोकस इसका ये था पीएससी लाने का। पीएससी क्यों लेके आया, क्योंकि इसमें क्या था कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर था वो ऐसी जगह रखा क्यों जाता है गाँव में, ठीक है? क्यों ऐसी जगह रखा जाता है कि जहाँ पर सब लोग आ सके, वो इसलिए क्योंकि पहले क्या है, यातायात के साधन भी कम थे, जिसके कारण क्या है, कुछ लोग मतलब प्रेगनेंसी की हालत में डेथ हो जा रहे थे। कुछ लोग क्या है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनकी क्या है कि भई हर कोई रईस नहीं होता है, लेकिन हर कोई गरीब भी नहीं होता है, ये भी होता है, ठीक है? लेकिन जो रूरल एरिया है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी पहले लो था। और अब क्या है कि तुम 108 नंबर डायल करोगे या फिर जो उन्हें हेल्पलाइन नंबर दिए, तो उससे क्या है कि आपके घर पे एम्बुलेंस भी आती है। वो क्यों आती है? क्या सोचा है कभी आप लोगों ने? वो इसलिए दी गई है फैसिलिटी, क्योंकि जिससे क्या है, डेथ रेट कम हो सके, ठीक है? कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या है, अपने घर पे बैठ के एम्बुलेंस बुला सकते हो, ठीक है? डिलीवरी के लिए स्पेशल एम्बुलेंस क्यों दी? वो इसीलिए दी क्योंकि पहले क्या था कि इतनी पास फैसिलिटी भी नहीं थी, और प्लस अगर दूर भी इन केस अगर जैसे मान लो पीएससी पे ठीक नहीं हो सक रही थी, तो वो क्या है, बड़े वाले सीएससी सेंटर पे लेके जाना था। अब भैया उसके जाने के लिए साधन ही नहीं है, तो वहीं पे डेथ हो जा रहा है, बच्चा भी और माँ भी। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लाई थी, जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था, ठीक है? जो पीएससी है वह क्या 20 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या पर एक पीएससी रखी गई थी हर एरिया में। मतलब जैसे कि एक जिला है,
ठीक है। वहां पर क्या है, या एक गांव मान लो हमारा, तो हमारे गांव एक मतलब एक दायरे में तो एक गांव बनता है, तो वो जो दायरा है उसका दायरा क्या है, 20 से 30 हजार की पॉपुलेशन का क्या है, तो वहां पर क्या है, एक पीएससी रख दी। वो क्यों रख दी, क्योंकि देखिए गांव ज्यादा से ज्यादा आप 50 किलोमीटर दूर घूम लोगे, 20 किलोमीटर दूर घूम लोगे, मतलब इतना बड़ा एरिया नहीं होता है जहां आप जाने के कैपेबल नहीं हो। अगर गांव में ही ये चीजें आ गई तो क्या है, गवर्नमेंट की चीजों का आप लाभ लीजिए। तो इसीलिए 20 से 30 हजार की पॉपुलेशन पे एक पीएससी को रखा गया, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रखा गया, जिसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, उसका सिद्धांत क्या था, ठीक है। पहली चीज है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये था कि जो भी हेल्थ सर्विसेज आ रही है हेल्थ के द्वारा, जैसे कि कहें कुछ सुविधाएं होती हैं उपलब्ध कराई जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशन है, हमारा आहार पोषण है, पोषण की जो चीजें मिलती है, कभी कभी होता है कि दलिया भी मिलता है बच्चों के लिए, ठीक है, या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए घी का पैकेट आता है या तेल का पैकेट आता है या दाल दलहन जो भी चीजें आती हैं, तो उसको क्या है प्रॉपर मात्रा में, मतलब इक्वलिटी के साथ समान, जैसे एक को 5 किलो दे दिए तो दूसरे को 10 किलो दे दिए, ऐसा नहीं। पीएससी इसलिए लाई गई थी कि जो भी चीज मिल रही है वो इक्विटेबल मिले, मतलब एक ही समान सबको बांटी जाए, ठीक है। फिर दूसरा इसका सिद्धांत क्या था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब ये था जो समुदाय है वहाँ का वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी को मतलब पसंद करे। वह कैसे करेगा, जब गवर्नमेंट हमारी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देगी तो हम भी लेने जाएंगे वहाँ पे, हमारे लिए कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू होगा तो क्या है कि पार्टिसिपेशन का मतलब वही हुआ कि आप क्या है वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने गए, तो वहां पर क्या हुआ कि आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, फिर वहां पर जो ट्रीटमेंट अगर अच्छा मिला तो क्या है आप बैकअप अच्छा दोगे ना, आप घर पे आके दूसरे को भी बोलोगी अरे ऐसा है वहां जाना, वो गवर्नमेंट सेंटर अच्छा काम कर रहा है या फिर वहां पे अच्छी सुविधाएं मिल रही, तो ऐसे पार्टिसिपेट करा कम्युनिटी ने, ठीक है। फिर है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। पहले क्या था कि जैसे डिलीवरी की सुविधा पहले दाइस वगैरह करती थी, लेकिन अब क्या है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी को लेके सबसे ज़्यादा पीएससी ने काम करा था, क्योंकि क्या था कि अगर दाई नहीं कर पाती थी किसी भी कारण से तो क्या है कि बच्चे की डेथ हो रही थी, तो उसमें क्या है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये है पीएससी में क्या है कि एक लेबर रूम रख दिया गया है जिसके अंतर्गत क्या है आप पीएससी पे जाके अच्छी से अच्छी डिलीवरी करा सकते हो, या फिर कहें सेफ डिलीवरी जिसको बोलते हैं कि माँ भी सेफ रह सकती है और बच्चा भी सेफ रह सकता है। और तीसरी चीज़ ये है इसमें कि जो इन्फेक्शन था वह कम होने लगा, ठीक है। फोकस ऑन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ये फोकस प्रिवेंशन पे कैसे करा है, जैसे कि कोई भी डिसीज आ गई, अब क्या है आप अपने पीएससी पे देखते होगे उसकी दीवारों पे जल ही जीवन है या अपना वातावरण स्वच्छ रखें, तो वो क्या है वो पेंट करा के वो इन चीज़ों से क्या है कि आपको पहले ही बचा देते हैं। हेल्थ एजुकेशन के ये स्वास्थ्य जो शिक्षा है उसके कभी कभी बोर्ड पे बहुत बहुत अच्छे मतलब वो लोगो लिखे हुए होते हैं, तो उससे क्या है कि आपके जो हेल्थ है उसमें क्या है प्रिवेंट कर दिया उसने, पहले कुछ उसके द्वारा करा और कुछ क्या है कि आशा वगैरह होती हैं तो इनको कार्यरत किया अपनी पीएससी में, उनको रखा। वो क्या है कि गांव से डायरेक्ट कांटेक्ट रखती, तो आशा क्या बोलती हैं आपको कि अगर डिलीवरी के लिए तो आप आशा से कांटेक्ट करते हो, या फिर तुम्हारा वो हो गया कि हमारे लिए कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना है या फिर कहें वो आईयूडी कराना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि आशा हेल्प करने लगी, तो क्या हुआ हेल्थ तो प्रिवेंट हुई ना आपकी। फिर मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन के भी उसमें पीएससी ने बहुत अच्छा रोल करा। फिर आप इसकी फैसिलिटी जान लो कि क्या है सबसे ज़्यादा कि पीएससी में क्या है, मेन फोकस क्या है, उसके द्वारा हम क्या क्या ले सकते हैं। आपका अधिकार है कि आप गवर्नमेंट की क्या क्या, गवर्नमेंट क्योंकि देखो चीज़ों के लिए भेज रही है लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, तो ये आपकी गलत बात है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पता ही नहीं है कि पीएससी में है क्या, ठीक है। और एक पीएससी कितने पे होती है, ठीक है। एक पीएससी हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है 20 से 30 हजार की पॉपुलेशन में, जिसमें 6 बेड होते हैं, ठीक है। 6 बेड क्यों रखे जाते हैं, ठीक है, कि छोटा मोटा जैसे हेल्थ इशू है कि स्वास्थ्य की समस्या है उसको क्या है कि सॉल्व कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कार्य क्या कर रही है पीएससी। तुमने पीएससी को देख लिया अच्छी बात है, लेकिन उसके अगर कार्य को जान लोगे तो क्या है उससे फैसिलिटी तुम भी ले सकते हो। कैसे, क्योंकि उसके फंक्शन को पता होना चाहिए ना कि वो फंक्शन क्या कर रही है, ठीक है। तो वो कार्य देखिए सबसे मेन कार्य क्या है उसका,
आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अगर ये फैसिलिटी नहीं मिल रही तो आप एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। मेडिकल केयर ओपीडी सर्विस, ठीक है। मेडिकल केयर ओपीडी सर्विस मतलब यहाँ पर एक डॉक्टर बैठता है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर को बिठाया गया जिसके कारण क्या है कि वो ओपीडी ले सके। जैसे कि आप दिन में जैसे कभी 1 रुपए का पर्चा बनता है तो वहाँ पर आप दिखाने जाते हो, फिर वो आपको दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, तो वो होता है पूरा प्रोसेस ओपीडी का, ठीक है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब आप गए, आपने डॉक्टर को अपना हाल हवाला बताया, फिर उसके बाद आप घर वापस आ गए, तो वो होती है ओपीडी, ठीक है। वो सर्विस आपकी पीएचसी में गवर्नमेंट के तहत है और ये आपको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी के भी वहाँ तो आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट दे रही है लेकिन आप तक नहीं पहुँच रही है, तो वो बीच में क्या चीज़ ऐसी है जो रोक रही है, वो उस चीज़ के लिए आप एक्शन ले सकते हो। फिर है हमारा 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि 6 बेड मैंने बताया, जैसे 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कि आपके यहाँ अगर किसी बंदे की डिलीवरी होनी है, वो क्या 24 घंटे फैसिलिटी पीएससी में दी ही जाएगी। गवर्नमेंट ने ये बोल ही दिया है, इसका एक फंक्शन कर ही दिया है कि तुम कितने भी टाइम डिलीवरी के लिए पर्सन आएगा, तुम क्या है डिलीवरी प्रोवाइड करोगे, अच्छी सर्विसेज उसे दोगे। और रेफरल सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे कि तुमने जैसे कोई पेशेंट आया, ठीक है, अब क्या है कि पेट का दर्द लेके आया लेकिन उसको कुछ और भी समस्या है, या फिर कहे कि एक्सीडेंट का केस आ गया, तो वो क्या है कि तुमने ब्लीडिंग वगैरह पट्टी वगैरह करके तो रोक दी, लेकिन क्या है कि ब्लीडिंग और ज़्यादा होती रही तो उससे क्या है ट्रांसफ़र करने की वो है, तो यहाँ से क्या है ट्रांसफ़र किया जा सकता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, ये फैसिलिटी भी देती है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब जो भर्ती रहते हैं ये फैसिलिटी भी होती है। फिर है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर से मतलब ये होता है जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन से लेकर जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता है तब की भी केयर दी जाती है। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है जैसे कि आप नसबंदी वगैरह कराते हैं, या फिर कि जो आशा होती हैं वे घर घर जाकर कॉन्डोम भी प्रोवाइड कर रही थी, तो ये चीज़ क्या है गवर्नमेंट उन्हें दे रही थी, लेकिन वो तुम तक पहुंचाती है नहीं पहुंचाती है, ये तुम्हें खुद का ख्याल रखना है ना। कभी कभी क्या होता है कि बीच में ही चीज़ें रुक जाती है, गवर्नमेंट कंटिन्यू अपना काम कर रही है लेकिन हमारे तक चीज़ें पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, ये हमें तब पता चलेगा ना, हमें पता होगा कि पीएचसी का काम ही क्या है, ठीक है। एएनसी क्या है, एंटीनेटल केयर, जैसे कि आपके पेट में जब बच्चा पड़ता है तब से लेकर जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाए तो उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर। वो चीज़ आपको पीएचसी में मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीकाकरण होता है गर्भवती महिला के, या फिर होता है कि उनका कार्ड बना दिया जाता है हमारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ये वो खुद से नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉय बैठा दिए, उनको क्या है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम दे दी है, इतना इतना तुम्हें प्रोवाइड करना ही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण पहले लोग इलाज से वंचित रह जा रहे थे, क्योंकि जो रईस थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे थे अपना इलाज, लेकिन जो गरीब थे वो कहीं ना कहीं डेथ हो जा रही थी या उनकी फैमिली भी इस चीज़ से सर्वाइव कर रही थी, तो इसीलिए इन चीज़ों के लिए ही गवर्नमेंट ने पीएचसी को लाया। फिर क्या है इंटरनेटल केयर। इंटरनेटल केयर का मतलब क्या है, जब आप 9 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप डिलीवरी के लिए जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरनेटल केयर। देखिए इसके आगे लिखा भी है 24 घंटे डिलीवरी, 24 आवर डिलीवरी सर्विस बोथ नॉर्मल एंड असिस्टेड। बोथ नॉर्मल एंड असिस्टेड का मतलब ये है जैसे कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी तुरंत ही हो जाती है हम जाते हैं तो, और कभी कभी क्या होता है कि टाइम लगता है, तो उसके लिए ये नहीं है कि पेशेंट को घर भेज दिया, ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज़ को एक्शन लो, ठीक है, एक्शन ले सकते हो। वहाँ पर आपको होल्ड करके रखा जाएगा, वेट किया जाएगा जब तक आपको डिलीवरी नहीं हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इससे ये समझ लीजिए मेन जब से बच्चा आपके पेट में पड़ता है तब से लेकर जब बच्चा हो नहीं जाता, या फिर जब तक वह 5-10 साल का नहीं हो जाएगा तो उसको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फैसिलिटी देती रहेगी, वो उसकी अलग अलग स्कीम है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ले लीजिए आप। फिर क्या है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अबॉर्शन की जो स्थिति है वह क्या है, लोग कराते थे अबॉर्शन कि क्या कहते हैं जैसे किसी किसी के ज़्यादा बच्चे हो जाते थे, तो उस टाइम पे क्या है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का एक एक्ट लॉन्च करा, जिसमें क्या है कि आप 22 वीक से पहले ही जैसे उसको टर्मिनेट कर सकते हो, मतलब कि कहें अबॉर्शन करा सकते हो। पर कैसे कि बच्चे की स्थिति में क्या है, जैसे बच्चे में कोई ना कोई वो है एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि बच्चा आपका ख़राब हो चुका है अंदर, तो इसके लिए भी वो लेके आई। और इसमें इसके साथ साथ इसमें क्या दिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, जैसे कि आपके लिए जो वैसेक्टमी है ट्यूबेक्टमी है मतलब नसबंदी है, इस चीज़ की फैसिलिटी भी दी
और इंट्रायूट्राइन डिवाइस जैसे कॉपर्टी वगैरह की फैसिलिटी पीएससी पे अवेलेबल हैं, तो कृपया आप वहाँ पे जाके करा सकते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऑफ इन्फेक्शन, जो पीएससी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो इस पे भी वर्क करता है। अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट में कुछ भी डिसीज हुई है या आपको किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसकी दवाई ले सकते हैं वहाँ पे जाके, और हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी आपको। फिर क्या है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज जैसे कि कोऑर्डिनेट विद आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के तहत क्या है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है पीएससी। कैसे, कभी कभी देखा होगा आपने, आंगनबाड़ी होता है तो वहाँ पर क्या है, आपको बता दिया जाता है कि आज के दिन राशन बटेगा, तो वो जो राशन आता है वो क्या है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ही पीएससी तक लाया जाता है। फिर पीएससी से आंगनबाड़ी में जाता है, तो आंगनबाड़ी जो वर्कर होती है वो आपको प्रोवाइड कराती है और आपके आस पास इस चीज़ की आपको सूचना देती है कि इतनी तारीख को टीकाकरण होगा या इतनी तारीख को क्या है कि दलिया मिलेगा, और बच्चों के लिए कई सारी फैसिलिटी दी जाती हैं। ठीक है, एडोलसेंस हेल्थ केयर, जैसे कि आपका बच्चे जब जवान होता है तो उस कंडीशन में क्या है, कभी कभी कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, तो एडवाइस लेने भी आप पीएससी पे जा सकते हो। प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन, सबसे ज़्यादा पीएससी इस पे भी वर्क करती है कि आप अपने आसपास का वातावरण है वो क्या है, साफ रखिए। जैसे जल को स्वच्छ रखिए, ये चीज़ें उसकी दीवारों पर लिखी हुई मिलेंगी। तो ये कुछ वैसे नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, ये लोगो होते हैं उसके, वो ये दर्शाते हैं कि अपनी कम्युनिटी को कि इन चीज़ों से क्या है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लोकेलिटी एंडेमिक डिसीज लाइक मलेरिया, काला आजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जैसे कि पहले मलेरिया, काला आजार, हैजा और डिप्थीरिया, ये चीज़ और छोटी माता वगैरह ये ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो इनसे क्या है प्रिवेंशन किया उसने। कैसे, कि कुछ तो हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, जैसे कभी कभी क्या है कि टीवी पे भी बताते हैं कि आपको इससे बचने के लिए ये करना चाहिए, तो वो चीज़ होती है हेल्थ एजुकेशन जो हमें पहले से, जैसे किसी व्यक्ति को हो गया वो तो ट्रीटमेंट से ठीक होगा, लेकिन अगर हेल्थ एजुकेशन ले लोगे आप तो उससे क्या है कि नहीं भी हुआ है तो पहले से भी प्रिवेंट हो सकते हो। ठीक है, कलेक्शन और रिपोर्टिंग वाइटल इवेंट, जैसे कि कलेक्शन और रिपोर्टिंग, जैसे कि हमारे जो पीएससी का दायरा होता है तो वहाँ पर क्या है, आशा सबका काउंट करती है कि इतनी प्रेगनेंसी हुई है, तो उससे क्या है कि एक रिपोर्ट कलेक्ट होती है, या फिर इतनी इस वाले जो हमारा कम्युनिटी, जैसे हमारे गांव का एरिया है तो इस क्षेत्र में ये डिसीज़ फैली हुई है सर अभी, या इस क्षेत्र में ये चल रहा है, या इस क्षेत्र में इतने बच्चों का टीकाकरण हो गया है, वो सारा क्या है डाटा कलेक्ट करती है हमारी पीएससी। जिससे कि क्या है, अगर कोई एबनॉर्मलिटी निकल के आ रही है तो पीएससी उसको क्या है कि इम्प्रूव कर सके। ठीक है, वाइटल इवेंट मतलब छोटी छोटी जो दुर्घटनाएं वगैरह हैं या कुछ भी छोटे छोटे जो समस्याएं होती है स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उस चीज़ की क्या है वो लोग रिपोर्ट रखते हैं अपने पास। फिर हेल्थ एजुकेशन मतलब स्वास्थ्य शिक्षा लेने के लिए भी आप पीएससी जा सकते हो। ठीक है, बिहेवियर चेंजिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी होती हैं हमारी पीएससी में प्रोवाइड। ठीक है, आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी फैसिलिटी मिल नहीं सकती, लेकिन आप क्या है कि पता होना चाहिए जब भी आप पीएससी पे जाओ तो पीएससी हमें दे क्या रही है, किन चीज़ों पे वर्क करती है पीएससी, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पीएससी पे इन सारी फैसिलिटीज़ में से कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रही तो इसके खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ से भेज रही है। अब वो चीज़ आप तक मिल रही है नहीं मिल रही है वो आपको देखना है। ठीक है, जब आपका नॉलेज लेवल अच्छा होगा तो आप क्या है कि किसी का भी मुंह बंद कर सकते हो। ये कभी कभी क्या होता है कि मैं कहीं कहीं भी मतलब ऐसा सुनने को भी मिलता है, देखते भी हैं कि क्या है कि कहीं कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर होता है या नर्स होती है तो वो क्या है उसका बिहेवियर इतना गंदा रहता है कि आप अपनी बोलने तो इतनी सारी बातें जाते हैं, लेकिन क्या है वहाँ पर जाते जाते आप कुछ भी नहीं बता पाते हो, क्योंकि क्या है कि डर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ जानते नहीं हो, उसका कोई हक नहीं होता, वो आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो सरकार है उसने क्या है नेशनल हेल्थ मिशन ही इसलिए चलाया है कि गरीबों को क्या है हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। और सबसे ज़्यादा देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए हम पैसे से मात खा जाते हैं जो हम गरीब लोग होते हैं, लेकिन क्या है उसने इसमें जो पैसा है वो ख़त्म ही कर दिया। ₹1 का पर्चा कौन नहीं बनवा सकता, फ्री में दवाई कौन नहीं ले सकता।
क्यों लेके आया पीएससी? यही सब है हमारा, ठीक है। अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है कोई भी पीएससी के अंदर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, तो आप क्या है एक्शन ले सकते हो, क्योंकि उसको सरकार ये राइट नहीं देती है कि आप चीख के बोलिए या फिर आप नाजायज़ किसी को दबाइए। अगर ऐसा आपके साथ या फिर आप किसी गलत सादा पर्चे पे साइन कराइए। हाँ, मतलब कभी-कभी क्या होता है कि कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो उसमें कंसेंट लेना पड़ता है। कंसेंट का मतलब आप समझते हैं? आप क्या है कि हड़बड़ा के सादा पर पेपर पे साइन कर देते, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि उसमें आप फँसोगे, आपके पेशेंट को कुछ हो रहा है तो फिर आपको फँसना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपने वही सादा पेपर पे साइन कर दिए बिना पूछे। कोई भी कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती, क्योंकि क्रिटिकल जब होती है ना अंदर उसका इलाज चल रहा है। आप पहले बोलो उसको कि कंसेंट लिख के दो तभी मैं साइन करूँगा। अगर तुम लिख के नहीं देती हो तो मैं साइन नहीं करूँगा। अगर ये चीज़ हम लोग करने लगे ना तो डेथ रेट भी कम हो सकता है इससे, क्योंकि हम लोग क्या है कि कहीं न कहीं डरने लगते हैं। वो लोग हुआ नहीं होते हैं, वो भी सरकार उनसे काम करा रही है जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है उसके साथ भी धौंस से काम कर रहे हैं, तो ये तो आपका नुकसान हो रहा है ना इसमें। कभी-कभी क्या होता है कि जब पढ़े लिखे बंदे चले जाते हैं तो उनसे वो लोग फिर आराम, अरे भई कभी लाइन ओपीडी की लाइन में देख लो, कोई पढ़ा लिखा बंदा आता है कि हाँ, वो अपनी धौंस दिखाता है वो उस पे, तो जाके क्या है भैया तू पहले चले जा, ये चीज़ होती है, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है। आई होप कि आपको पीएससी समझ आया हो। एलिमेंट ऑफ पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के एलिमेंट क्या है मतलब तत्व क्या है वो चीज़ भी और समझ लीजिए, ठीक है? पहली चीज़ आपकी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा है, उसमें बढ़ावा देने के लिए ही पीएससी लाया गया। वाटर एंड सैनिटेशन से क्या है कि बताते हैं ना कि आईएनएम वगैरह होती है कि जो आपने जो पानी पी रहे हो वो अच्छा पियो, या फिर अगर आपके घर का पानी गंदा आ रहा है तो वही हर कोई फिल्टर नहीं लगवा सकता, ठीक है। गाँव क्यों बोला जाता है, रूरल एरिया क्यों बोला जाता है भाई, जिसमें डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। अब वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है तो हम ही लोग कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं पानी को उबाल के पीजिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, और अपने आसपास का वातावरण साफ रखिए, तो इस पे भी पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम करता है। न्यूट्रिशन मतलब जैसे जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके लिए क्या है न्यूट्रिशन आता है, जो न्यूट्रिशन की सर्विसेज है ना, दलिए के पैकेट हैं और तेल का पैकेट है। और जब हाँ, आपका जब बच्चा पैदा होता है तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हो तो उसके साथ फ़ोटो खींचा जाता है, फिर उसके बाद आपके पैसे आते हैं। तो वो क्या है, वो कोई अपने खाते से नहीं दे रहा, वो गवर्नमेंट दे रही है आपके लिए, जिससे कि क्या है पहले लोग मतलब सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने जाने से इतराते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके साथ एक इनाम रख दिया जाए तो लोग जल्दी आकर्षित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी डिलीवरी करवा पाएँगे। तो इसीलिए आपके लिए ये फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपके पीएससी में ये सब नहीं मिल रहा है तो आप इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, जो बच्चा है जच्चा बच्चा है उसकी भी क्या है हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है। इम्यूनाइजेशन जैसे टीकाकरण आप अपनी पीएससी पे करा सकते हो। जैसे टीकाकरण तो मतलब ऐसे भी होता है जैसे कि आपके गांव में एक आंगनवाड़ी रख दी जाती है, तो उसमें क्या है कि जो आशा होती है वो बता जाती है कि आज टीकाकरण है, आप अपने बच्चों को ले, तो वो क्या कर रही है, वो उसकी ड्यूटी कर रही है, वो कुछ स्पेशल नहीं कर रही है आपके लिए, ठीक है। तो टीकाकरण भी आप करा सकते हो। प्रिवेंशन एंडेमिक डिसीज़, जैसे कि कोई आपके एरिया में जैसे हमारे क्षेत्र में कोई डिसीज़ चल रही है, फॉर एग्जांपल जैसे माता निकली है तो एक घर में निकली फिर दूसरे घर में तीसरे घर में, तो इनसे क्या है प्रिवेंशन का भी काम करती है पीएससी। फिर ट्रीटमेंट कैसे, जैसे ओपीडी में आप जाइए, आपको कोई पेट की दर्द की समस्या है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो आपको वहाँ पर क्या है ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर बैठता है जिसका काम क्या होता है कि ओपीडी लेना। अब जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य की समस्याओं को क्या है सुलझाना। फिर है ड्रग अवेलेबिलिटी, जो दवाएं हैं वो पीएससी में मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। क्यों करती है, जिससे कि आपको हेल्थ की फैसिलिटी मिले। पहले क्या था कि ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में सबसे ज़्यादा हो रही थी, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अमीर तो इलाज करा ले रहा है लेकिन कहीं ना कहीं गरीब पीछे रह जा रहा है, और जिसके कारण क्या है मृत्यु दर भी बढ़ रही है। तो वही उनने कहा कि कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फिर हमारा पीएससी लॉन्च किया, ठीक है। पीएससी सीएससी और सब सेंटर, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक पे भी आप देख रहे होंगे कि हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, वो खुद कोई फैसिलिटी नहीं देती है, सब गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आप इसका लाभ कैसे ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी चेकअप वगैरह है, हेल्थ के चेकअप है, वो करा सकते हो आप अपनी पीएससी पे, ठीक है। जा पीएससी 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा वर्क करती है। एक,
रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ मतलब डिलीवरी से रिलेटेड, सेफ वाटर सैनिटेशन जो आपका वातावरण है उसको स्वच्छ रखिए इस चीज़ पे। और फिर हमारी तीसरी चीज़ है कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, जो गर्भवती महिला हैं उनके स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखा जाए। उन्हें राशन क्यों दिया जाता है? पहले क्या था, अनीमिया हो रहा था तो बच्चा भी खत्म, माँ भी खत्म। तो ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पीएससी ने वर्क किया, उसका ये फंक्शन ही है। वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आप कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? इसका कहीं भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और बाकी का ये है कि पीएससी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वह गरीबों के लिए ही नहीं है, लेकिन अब वहाँ पर क्या है, गरीब कम जा रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास लोग या हाई क्लास लोग भी फैसिलिटी ले रहे हैं वहाँ की। क्योंकि क्या वो इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें कहीं न कहीं अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीएससी पे जाइए, अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर आप अपनी हेल्थ फैसिलिटी लीजिए, क्योंकि वो आपका हक है। गवर्नमेंट अगर आपको कोई भी हक दे रही है तो आप उसको लीजिए अच्छे से। और डिलीवरी की फैसिलिटी 24 घंटे अवेलेबल रहनी ही चाहिए, ये ऊपर से रूल ही है। लेकिन अगर किसी भी पीएससी पे ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं भी कॉन्टैक्ट करके कुछ कंप्लेंट कर सकते हो। 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी पीएससी का मेन वर्क है, ठीक है? क्योंकि गाँव में लोग क्या हो रहा था कि पहले सड़क भी अच्छी नहीं थी, साधन भी इतना नहीं था, ठीक है? तो क्या है, डेथ रेट बढ़ रहा था, तो इसलिए अब क्या किया, अब प्राइमरी मतलब जो हमारा सरकार है उसने क्या किया, एनएचएम के तहत एम्बुलेंस ही घर पे भिजवा दी। वो जो गवर्नमेंट के जो बंदे हैं वो खुद ही लेके आएँगे, ठीक है? इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा कुछ नहीं तो ऐसे लोगों तक शेयर कीजिए जो रियल में नहीं जानते हों, उनके लिए ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है? तो इसलिए अपने पीएससी पे जाते रहिए, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते रहिए। मैं आपकी फ्रेंड भारती शर्मा, आज का वीडियो इतना ही था। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पहली बार आए हो तो 2-3 वीडियो और देख लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है? पूरे दिन के 24 घंटे में अगर आप आधे घंटे इस वीडियो के लिए निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके लिए क्या, आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। जब आपका एजुकेशन लेवल अच्छा हो ना तो आप किसी को भी कदमों में गिरा सकते हो। और कभी भी कोई भी पीएससी में आपसे गलत तरीके से बात कर सकता है तो उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हो। थैंक यू।